फ्रेंड, थर्ड सेमेस्टर में हम ऑलरेडी ये प्रोग्रामिंग इन C++ का मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस प्लेलिस्ट में हम BCS 40 यानी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसमें दिसंबर 2024 में हम पहला क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमसे पूछा है द गवर्नमेंट हैज कंडक्टेड ए सर्वे रोड एक्सीडेंट इन दी स्टडी डेटा एक्सीडेंट ऑफ पर्टिकुलर 50 वीक्स वर कंपाइल द डाटा ग्रुप्स इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है, जिसमें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ये बताए गए हैं और नंबर ऑफ वीक्स ये है। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम एंड कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर वीक। अब इसे तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक टेबल बनाना है। हाँ, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, जिस तरह नंबर ऑफ एक्सीडेंट है सिमिलरली उतार दीजिए। ठीक है जी। नंबर ऑफ वीक्स ये आ गए, हाँ जी आ गया, ठीक है। फिर आपको निकालना है यहाँ पे मिड पॉइंट यानी एक्स। तो मैंने एक नाम दे दिया, ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, इन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इन दोनों को ऐड किया और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसमें आप नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करेंगे। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते, नॉर्मल ही कैलकुलेटर आप लेके जाइएगा। सिमिलरली इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 10 5 15, इसे 2 से डिवाइड किया तो 7.5 आ गया। इसी तरह इसको किया 2 से डिवाइड कर दिया, हाँ जी कर दिया। अब निकालते क्या है, एफ इंटू एक्स यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे इसको इंटू एक्स यानी ये जो निकला है इसको इससे इंटू कर दीजिए। तो 8 को इंटू 2.5 से किया तो 20 आ गया, 20 को इससे किया 7.5 से तो ये आ गया, और इसी तरह सिमिलरली मेरा कर दिया। ये वाला जो साइन होता है फ्रेंड, ये वाला ये सम्बिशन का साइन होता है। तो सम्बिशन ऑफ एफ मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये मेरा टोटल 50 आ गया, ठीक है। और इसी तरह इसका एफ इंटू एक्स का निकला तो 505 आ गया। ये मैंने एक टेबल बना दिया। जब भी आपसे पूछे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप सिमिलरली इसी तरह टेबल पहले मिड पॉइंट निकालिए और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो मैंने बताया मिड पॉइंट से अपने नंबर ऑफ वीक्स जो इंसिडेंस दिए होंगे उससे इंटू कर दीजिएगा। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार सम्बिशन ऑफ एफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मिड पॉइंट का इंटू जो होता है, और सम्बिशन एफ आ गया। तो ये मेरा टोटल कितना निकल के आया, एफ एक्स इंटू एम, तो 505 आया, और यहाँ पे मेरा एफ जो है यहाँ पे 50 आया। तो इसका एक्स बार मेरा कितना है 10.1। द एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर वीक मेरा निकल के आ गया 10.1। तो ये हो गया मेरा क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने निकाल दिया कि नंबर ऑफ वीक में मेरा भाई 10.1 एक्सीडेंट होता है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। हिस्टोग्राम की बात करें तो एक वाई एक्सेस होगा अपना और एक एक्स एक्सेस होगा, ठीक है जी। अब इसके डिफरेंस में जो ये मैंने टेबल बनाया 2.55 स्केल से ही बनाइएगा। ये मैंने बनाया है अपने मिड पॉइंट के हिसाब से, हाँ ठीक है जी, मिड पॉइंट के हिसाब से मैंने टेबल बना दिया, जिसमें मेरा नंबर ऑफ वीक्स है मेरे, और नंबर ऑफ एक्सीडेंट मेरे क्या है, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट ये वाले। नंबर ऑफ वीक्स में ये नहीं लूंगा, ये वाला लूंगा अपने मिड पॉइंट का। और नंबर ऑफ एक्सीडेंट मेरा 0 से 5 है, 5 से 10, 10 से, इसका मैं एक सिमिलर गैप दे दूंगा। हाँ जी ठीक है, ये भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि पहला मेरा नंबर ऑफ वीक्स मेरा यहाँ पे, इसको देखूंगा 8 पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं करूंगा कि 7 से थोड़ा सा ऊपर यानी 8 पे आया, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो मेरा पहला क्या है 8 नंबर पे, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, ठीक है जी, यहाँ पे बना दिया हमने, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा यहाँ पे 8, तो 8 जो ये सॉरी पहला क्या है मेरा यहाँ पे 8, तो मैंने यहाँ पे देखूंगा 8 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है जी, मैंने लाई कर दिया। अब दूसरा क्या है अपना 0 to 5 है, तो 0 to 5 यहाँ पे, तो मैं एक इस तरह करके अपना एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दूंगा ये। फिर मेरा 5 से 10 का है 20 पे, तो 5 से 10 मेरा कहाँ पे जा रहा है 20 तक पे जाना चाहिए, तो 5 से 10 में यहाँ पे करूंगा अपना 5 से यहाँ पे 10 तक मेरा जो है 20 तक जा रहा है, तो मैं एक ये टेबल बना दूंगा, 20 पे मार्क कर दूंगा। फिर थर्ड पे क्या कर रहा है 10 से 15 12 पे जा रहा है, तो 10 से 15, तो 10 से 15 कहाँ पे है 12 पे है, तो इससे थोड़ा सा नीचे 12 आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है जी। फिर 15 से 20, तो 15 से 20 कितने पे जाना चाहिए जी 8 पे जाना चाहिए, तो ये 8 इसी की लाइन पे आएगा, तो ये 8 पे आ गया, ठीक है जी। फिर 20 से 25 2 पे जाना चाहिए, तो 20 से 25 कितने पे 2 पे, यानी इससे थोड़ा सा नीचे, तो ये वाला ड्रॉ हो गया मेरा। तो इसी तरह 0 to 5, 5 to 10, 10 to 50, 15 to 20 और 20 to 25 मैं इसी तरह टेबल पे दे दूंगा। नंबर ऑफ एक्सीडेंट और नंबर ऑफ वीक्स यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आपका हिस्टोग्राम हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट देना है आपको, एकदम चुटकी में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला एडिटिव लॉ होता है इसमें, तो एक ये क्या है यूनियन का साइन है, ये यू जो है ये यूनियन का साइन होता है, और ये जो है कि इंटरसेक्ट का साइन होता है, ठीक है जी, मतलब जोड़ देता है दूसरे को। तो पी ए यूनियन बी मैंने मान लिया, तो पी ए प्लस पी बी माइनस कर दूंगा, तो पी ए और इंटरसेक्ट बी। अब ये क्या है, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो देखिए ए पी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज द प्रोबेबिलिटी दैट
ईदर इवेंट ए और बी और बोथ अकर्स। मतलब क्या होगा, होने की संभावना घटित होगी, मतलब होने का, अकर यानी होने की संभावना होगी, घटित होगी, इवेंट यानी कोई काम, इवेंट, बोथ दोनों हो सकता है, या तो इसमें ये होगा कि ए होगा या बी होगा, दोनों में से एक ही हो सकती है या दोनों हो सकता है। तो पी ए एंड पी बी आर द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इवेंट्स ए एंड बी, इंडिविजुअली मतलब ए भी है अलग और बी भी अलग है, इंडिविजुअल है दोनों, हाँ ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्ट बी इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, हो सकता है दोनों एक साथ ही, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। तो गिवन डेटा में मेरे को दिया क्या है, अब थोड़ा सा कंसंट्रेट देने की जरूरत है फ्रेंड। यहाँ पे 2/5 दिया हुआ है राहुल की पास की प्रोबेबिलिटी, तो मैं पी आर कर दूंगा, मतलब प्रोबेबिलिटी राहुल की 2/5 है। हाँ जी चलो ठीक है, ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पासेस द एग्जाम ऑफ 1/3 किसकी है, मीना की है, तो मीना की, हाँ पी प्रोबेबिलिटी मीना की 1/3 है, हाँ जी ये भी लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इफ वी आर एज्यूम दैट्स आर इंडिपेंडेंट देन, तो मैं करूंगा क्या फ्रेंड्स, पी आर इंटरसेक्ट एम, मतलब राहुल और मीना बराबर पी आर इंटू पी एम, मतलब दोनों को जोड़ दूंगा, तो 2/5 इंटू 1/3, तो कितना हो गया, 5 × 15 और 2 × 2, तो 2/15 हो गया। यहाँ पे मैंने एक एज्यूम कर लिया इंडिपेंडेंट, हाँ चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि हाँ हमने एज्यूम कर लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 2/15 आ गया। अब जो होगा, अप्लाई द एडिटिव लॉ प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे देखिएगा P है R यूनियन M है, तो मैंने बताया था कि पी आर प्लस पी एम करूंगा तो माइनस पी आर या एम, दोनों में से एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी राहुल की क्या थी यहाँ पे, तो 2/5 थी और मीना की 1/3 थी। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो मैंने इंटरसेक्ट 2/15 निकाला था, यहाँ 2/15 निकला था ना, तो हाँ 2/15 निकला था, 2/15 निकला था, हाँ जी ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट और ज्यादा देने की जरूरत है, कि देखिए सॉल्व द PRUM को हम करेंगे क्या, मतलब देखिए अब RM ही बोलूंगा मैं, राहुल और मीना नहीं बोलूंगा, ये यूनियन का साइन है। प्रोबेबिलिटी फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 3 एंड 15, ठीक है, तो विच इज 15, अब 15 ही कैसे हो गया, देखिए 5 3 में 15 बढ़ा है तो एक एलसीएम 15 आ जाएगा, हाँ जी चलो ठीक है मान लिया। अब मैं करूंगा क्या, अपने फ्रैक्शनल पार्ट को 15 करूंगा, कैसे करूंगा वो देखिएगा। अब यहाँ पे मजा आएगा, 2/5 है, पहले एक लिया, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू है, पहले मैं 2/5 को लूंगा और 1/3 को लूंगा, तो मैं सबका एलसीएम 15 निकालूंगा, लेकिन कैसे, 2/5 है, हाँ जी है, तो मैं करूंगा क्या, इसको भी 3 से इंटू कर दूंगा, इसको भी 3 से इंटू कर दूंगा। भाई मैं लॉ के हिसाब से चल रहा हूं ना, तो लॉ तो मेरा ये भी कहता है कि अगर मैं इसको करूंगा न्यूमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा ना, तो मैंने क्या करा है, कन्वर्ट 2/5 टू डिनोमिनेटर 15 के लिए, तो 2/3 यहाँ पे 6 आ गया और 5/3 15 आ गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, मैंने दोनों को 3 से कर दिया, तो मेरे को एलसीएम 15 लाना था तो मैंने 15 ले आया। उसी तरह मैं कन्वर्ट 1/3 यानी मीना का भी 1/3 में मैं 5 ऐड करूंगा, और 5 ऐड करूंगा तभी ना 15 आएगा, तो 5/15 और 5/15 यहाँ पे मेरा आ गया, हाँ जी आ गया, चलिए ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी यूनियन का मैंने करा क्या, इसमें 6/15 लिख दिया और प्लस यहाँ पे 5/15 लिख दिया और माइनस का 2/15 लिख दिया मैंने, क्लियर है। इसका ये वाले पार्ट को मैंने इसके एज इट इज में लाने की कोशिश करी है, तभी मेरा आंसर आएगा। अब इसमें देखिए सबका एलसीएम 15 आ गया, तो हाँ 15 ले लिया, तो 6 + 5 और -2 करेंगे तो 9 × 15 आएगा, तो इसको करेंगे तो 3 × 9 हो गया और 5 × 15 हो गया, तो 3/5, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 माइनस 60%, तो मेरा द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर राहुल और मीना की पास एग्जाम की 3/5 की प्रोबेबिलिटी यानी 60% की 0.6। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करते रहिएगा।